नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ संदीप पॉइवाल। आप देख रहे हैं राही न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं और आज भी हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो एक ऐसे समाज सेवी हैं जो कि धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के कार्यक्रम में धारी देवी की डोली चली, नंदा देवी की डोली चली है। ख़ास तौर से पहाड़ की जो संस्कृति है उसको ज़िंदा रखे हुए हैं और यहाँ तक कि जो अपनी हिंदू संस्कृति है, जो भारतवर्ष की संस्कृति है, उसको भी ज़िंदा रखे हुए हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं विजेंद्र हेमदान जी से, जो कि धर्म क्रांति संगठन चला रहे हैं और किस तरीके से क्रांति जो संगठन है या कोई विचार है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार वीरेंद्र जी। प्रणाम। सबसे पहले तो मैं राही चैनल को और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कुछ शब्द कहने का जो समय दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका भी। वीरेंद्र जी, आपसे सबसे पहला सवाल होगा हमारा कि जो धर्म क्रांति एक चलाया है आप लोगों ने, धर्म क्रांति के चर्चे भी हो रहे हैं, तो धर्म क्रांति जो है ये विचार है या कोई संगठन है? किस तरीके से धर्म क्रांति का जो आयोजन किया गया है, किस तरीके से किया गया है? ये एक संस्था टाइप का है जो हमारी भारतीय संस्कृति को उजागर करती रहती है और उनके माध्यम से ये विभिन्न कार्यक्रम कराते रहते हैं, जिससे कि देश में हिंदुत्व में हमारी संस्कृति को कैसे करना चाहिए, बढ़ावा मिलता है। आने वाली पीढ़ी को मालूम पड़ता है कि हमारे समाज में कैसे कैसे धर्म हैं, उनके आयोजन होते हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है उनके संज्ञान में इतना नहीं रहता, तो इस माध्यम से ये कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उनके लिए एक ऊर्जा पैदा होती है और आने वाला समय वो भी इन विचारों पे चले, इसलिए इनके माध्यम से ये कार्यक्रम होते रहते हैं। जी, यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि धर्म क्रांति जो एक संस्था है, तो धर्म क्रांति में आपको एक पद दिया गया है कर्म गुरु। तो धर्म गुरु तो सुना था, लेकिन ये कर्म गुरु का क्या अर्थ है? जैसे कई कार्य होते हैं, आप किसी कार्यक्रम को आयोजन करते हैं तो कई लोग तो कार्यक्रम के आयोजन के आगे होते हैं जी। वो तो पर्दे के आगे दिखते हैं। कोई कलाकार है, कोई उसको विचार कर रहा है, कोई किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से, और कई लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे से भी उस कार्यक्रम को चलाते हैं, लेकिन वो स्पष्ट नहीं आ पाते, लेकिन योगदान तो उनका भी महत्व रहता है। तो ऐसे ही इन कार्यक्रमों चलाने में, करने में, उसमें जो हमें दिया गया है, तो वो योगदान हमारा भी रहता है उनके सहयोग में हर चीज़ में। और जैसे विचार विमर्श वो करते हैं, हमसे सलाह लेते हैं, तो उस विचार विमर्श के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं। तो वीरेंद्र जी, जो आपने कही है पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे, तो पर्दे के आगे धर्मगुरु रहते हैं और पर्दे के पीछे कर्मगुरु, या पर्दे के आगे कर्मगुरु और पर्दे के पीछे धर्मगुरु? पर्दे के आगे भी आना पड़ता है, पर्दे के पीछे भी। मेरा कहने का स्पष्ट ये है कि कुछ लोग, जैसे मीडिया में काम करते हैं आप लोग जी, तो मीडिया के कुछ लोग तो उसमें आते हैं मीडिया में फ्रंट पे, लेकिन काम तो कार्य तो बहुत अधिक लोग करते हैं ना, वो स्पष्ट नहीं आ पाते वो भी तो, लेकिन कार्य तो वो मीडिया के लिए ही कर रहे हैं ना जी। तो ऐसे ही संस्था का काम होता है कि कुछ आगे रह के कार्य करते हैं, कुछ पीछे से सहयोग, मतलब उन सब लोगों का सहयोग से ही ये कार्यक्रम चलते हैं जी। तो उसका भी मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ जी। काम करने वालों को कर्मगुरु बोल दिया जाता है जी। अभी जो मार्च 22 तारीख को सुनने में आया है कि आप लोग एक प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। क्या प्रोग्राम का उद्देश्य है और किस तरीके से ये प्रोग्राम रहेगा और प्रोग्राम कराने का उद्देश्य क्या है? ये 22 मार्च को जो कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई है, उसका विशेष ये है कि जैसे हमारा नववर्ष शुरू होता है, तो हिंदुस्तान में जो नववर्ष की एक प्रक्रिया मनाई जाती है, वो लोग 1 जनवरी को मनाते हैं। उनका जो विशेष ये रहता है कि 1 जनवरी से हमारा नया कैलेंडर शुरू हो गया, तो उस विषय पे को लेके वो नववर्ष की वो करते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन वीरेंद्र जी, आपने कैलेंडर की बात करी है, कैलेंडर में तो 1 जनवरी नया वर्ष, 1 जनवरी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, 1 जनवरी को नव वर्ष की वो शुरुआत करते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की पार्टी है, जो वो है योजना, वो है चलती है, वो मार्च में हमारा जो शुक्ल पक्ष का आता है, वो उससे नव वर्ष की शुरुआत होती है, यानी कि शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से जी। तो हम उस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जैसे हमारे देश के, प्रदेश के नौजवानों को, कईयों को मालूम नहीं है, तो इस माध्यम से हम उस कार्यक्रम को चलाते हैं
कि ये पूरे देश में प्रदेश में मैसेज है कि हमारा जो नववर्ष शुरू होता है वो शुक्ल पक्ष मार्च में अभी बात आती है, अगर जो हम भारत की बात करें वीरेंद्र जी, तो भारत हमारा सदियों पुराना धर्म है, मतलब देश है, और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। तो फिर क्यों ये 1 जनवरी का नया वर्ष और मार्च का नया वर्ष, ये क्यों भेदभाव हुआ इसमें? नहीं, ये भेदभाव नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति है हम्म, जो हम मनाते हैं। लेकिन जो 1 जनवरी से नववर्ष की मनाया जाता है वो विदेशी संस्कृति है, वो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में तो नहीं है। हिंदुस्तान की 90% जो जनता है वो तो विदेशी को अपना रही है। नहीं, वो वही तो हमको लोगों के संज्ञान में डालना है कि जो हमारा नववर्ष शुरू होता है हिंदुस्तान का, वो मार्च के शुक्ल पक्ष में शुरू किया जाता है। तो हम आगे से वो नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को यही ज्ञात कराना चाहते हैं कि आप लोग इस वर्ष से नववर्ष की शुरुआत की जाए। जैसे आप देखते हैं कि कैलेंडर नववर्ष से शुरू, वो 1 जनवरी से शुरू होता है अंग्रेजी माध्यम से, लेकिन बैंक के अकाउंट के और भी कई जो वो सरकार की वो होती हैं, वो 1 अप्रैल से मान्य होता है ना, 30 मार्च उनका क्लोज होता है, और 1 वर्ष से वो नई वर्ष की स्थापना शुरू करते हैं, उनका भी एक अपना मानक है। तो ऐसे हमारा ये परिपाटी है कि ये जो नववर्ष हमारा होता है वो शुक्ल पक्ष में शुरू किया जाता है। तो नई आने वाली जनरेशन को, पीढ़ी को हम ये बताना चाहते हैं कि अपनी संस्कृति को अपनाएं और अपनी संस्कृति के माध्यम से हम कार्यक्रम करें। वीरेंद्र जी, आपकी बहुत अच्छी पहल है, लेकिन जैसे 90% लोग आज जो है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी को नया साल बनाते हैं, जो कि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से मार्च में शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से कैलेंडर सभी जानते हैं। लेकिन जो आपने पहल करी है, कहाँ तक आप उसको लेके चलेंगे और किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे कि जो हमारे हिंदुस्तान का नया वर्ष है वो अगर तो देखा जाए तो मार्च में ही आता है? ये पहल, ये हम एक संस्कृति के माध्यम से कार्यक्रम रखेंगे, उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि हमारी जो संस्कृति है, विचारधारा है, और नववर्ष की जो कार्यक्रम वो रूपरेखा होती है वो किस प्रकार होती है, कैसी होती है, ये उसी के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा गया है कि 22 मार्च को जो हम कार्यक्रम करेंगे तो उसमें स्पष्ट लोगों को बताया जाएगा कि हमारी संस्कृति कैसे, मतलब नववर्ष की शुरुआत कैसी होती है, क्या होता है, इस विषय पर उसमें चर्चा विषय की जाएगी, लोगों के संज्ञान में डाला जाएगा। वीरेंद्र जी, लोगों के संज्ञान में डाला जाएगा, खाली हिंदू के संज्ञान में डाला जाएगा या मुसलमान के? क्योंकि और जो देखा जाए तो भारतवर्ष में मुसलमान भी उतना ही अहमियत रखते हैं और हिंदू भी उतना ही अहमियत रखते हैं। तो क्या ये हिंदुत्व को ही जगाने के लिए है या पूरे भारत को? नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए है। ये कोई मतलब इसमें न कोई मुसलमान ना हिंदू, जो हमारा ये मना त्यौहार जो अब आता है तो सभी धर्मों को होता है, सभी मनाते हैं। वो तो एक वो विचारधारा हो जाती है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान का है। त्यौहार किसी उसका जाति पात का विशेष वो योग्य नहीं रखता, उसको हर जाति धर्म मनाती है। तो ऐसे ही ये नववर्ष का जो हमारा, ये हिंदुस्तान का है, हिंदू नववर्ष के उसमें हम इसको मतलब हिंदुस्तान के उसमें करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, यानी कि भारतीय नववर्ष के? भारतीय नववर्ष के जी। किस किस तरीके से आपकी, जैसे आपके कर्म गुरु हैं, किस किस तरीके से आपकी कार्य प्रणाली रहेगी, किस किस तरीके से जागरूक अभियान रहेंगे, थोड़ा सा हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे? इसमें हम एक कार्यक्रम रखने की योजना बना रहे हैं अभी। उसमें संस्कृति के माध्यम से, अपने राष्ट्र के माध्यम से, नववर्ष के हमारी भौगोलिक जो देश की वो है संस्कृति है, उन्हीं के नाट्यक्रम पर इस कार्यक्रम को रखा जाएगा जी। इसके अलावा इस जो प्रोग्राम रखा हुआ है आपने, जो कि 22 मार्च को भी आ रहा, खाली रुड़की के अंदर ही होगा या और भी जगह होगा? नहीं, ये तो हम ऐसा नहीं है, इस बार रुड़की में होगा, अगली बार किसी और जगह होगा, तो स्थान चेंज होते रहेंगे। इस बार रुड़की में होगा। तो वीरेंद्र हेमदान जी, और क्या करते हैं आप? जो ये हिंदू नववर्ष है या कहा जाए हमारा भारत का नववर्ष है, इसके लिए और क्या करते हैं? इसमें हमने एक भारत माता का चित्र और भारत माता का ध्वज, उससे कई लोगों को हम सम्मानित करेंगे और युवा लोगों में एक चेतना पैदा करेंगे कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और इसका सम्मान सभी करें जी। अच्छा, जैसे एक सवाल और बनता है यहाँ पे, जो भारत का अगर जो देखा जाए नया वर्ष बोलते हैं 1 जनवरी, बहुत सारे जो युवा जनरेशन है वो पार्टी बनाती है, 31 दिसंबर से शुरू हो जाती है, न्यू ईयर तक शुरू होती है, कहीं तो वो ड्रिंक
करके पार्टी बनाते हैं, कहीं नशा, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? क्या मार्च में भी ऐसे ही चलेगा? नहीं, मैं उन सब युवा भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है हिंदुस्तान की, तो वो पूजा पाठ परिपाठ में ज़्यादा विश्वास करती है और धर्म के मार्ग पर चल के अपने परिवार का कल्याण के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ। तो नशा तो वैसे भी गलत है, युवाओं के लिए क्या किसी के लिए भी घातक चीज़ है। तो वो अध्यात्म के माध्यम से परमात्मा में अपना ध्यान लगा के और नव वर्ष की शुरुआत करें अपने घर के लिए और देश के हित के लिए नव चेतना के साथ इसमें उमंग के साथ आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे वीरेंद्र हेमदान जी, जिन्होंने बताया है कि नव वर्ष जो कि मार्च में, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि में आता है। तो उस समय पे भारत माता का जो चित्र है और एक भारत माता का झंडा ये घर घर देते हैं और उससे बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी करते हैं, ताकि जो हमारे देश का इतिहास है और किस तरीके से हमारे देश में जागृति पैदा करनी है, उसका एक संदेश घर घर तक पहुंचे। इसी के साथ बने रहिए राही न्यूज़ में। मिलते हैं अगले अंक में किसी और खास शख्स के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।